हाय गाइस, वेलकम टू माय रेशियन टेक चैनल। आज हम यहाँ पे ASP.NET कोर्सेज के अंदर यहाँ पर हम रेजर के ऊपर हमारा टॉपिक होने वाला है। रेजर इंजन के ऊपर, रेजर एंड रेजर इंजन के ऊपर। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर आके MT वाला हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने होम कंट्रोलर को भेजा था। इसको हम यहाँ पे राउट ओपन कर देते हैं। एक मिनट, हमने प्रोग्राम डॉट सी एस होम इंडेक्स है ये। अच्छा, हम होम कंट्रोलर के इंडेक्स व्यू के अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है, हमने रेजर एक दफ़ा बनाया था। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि हमने ये बनाए थे ना, इसमें होम पे राइट क्लिक करा, हमने यहाँ पर ऐड पे गए और व्यू पे गए। नहीं सॉरी, इस तरह से नहीं, हमने बनाया था अबाउट पे हमने क्लिक किया, राइट। ठीक है, ऐड पे गए, रेजर एम्प्टी लिया और यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया था। ठीक है, रेजर व्यू लें, रेजर एम्प्टी लें। ठीक है, रेजर एम्प्टी लेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, ये भी आपने देखना पड़ेगा। तो रेजर व्यू लेंगे तो ये आपके पास ऑलरेडी बना हुआ आएगा। यहाँ तक बना हुआ ये नहीं लिखा हुआ होगा, सिर्फ इंडेक्स लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये रेजर आप देखें कि ये @ क्या है, इसके अंदर रेजर कहलाता है। ठीक है, और व्यू डेटा हमारे को पास कर रहा है, टाइटल हमारा दे रहा है इंडेक्स। जब हम इसको रन कर रहे हैं, लेट्स सी, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर हमने यहाँ पे दिया हुआ है पास। अभी यहाँ पर ओपन हो जाए। ठीक है, ये आ गया इंडेक्स। अब मैं आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ पे स्लैश होम स्लैश इंडेक्स लिखें तो हमारे पास ये पूरा एक URL है, ये इसी का URL है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि बाय डिफ़ॉल्ट भी इसी पे रहे, आके कुछ भी ना हो तब भी इसी पे आए, और अगर ये वाला भी URL हो तो तब भी इसी में ही आए। यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। ठीक है, होम के अंदर जाए, इंडेक्स में जाए और यहाँ पर अगर आईडी है तो ले, वरना छोड़ दे। ठीक है, और ये हमने कौन सी राउटिंग की हुई है आप मुझे कमेंट पे बताएं। मैंने आपको पिछले टॉपिक में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे डायरेक्ट काम करेंगे ये। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमने क्या बात कर रहे थे हम, इसको हम स्टॉप कर देते हैं और इंडेक्स वाली फाइल पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेजर बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक सिंगल होता है, सिंगल लाइन रेजर, और एक होता है मल्टीपल लाइन रेजर। ठीक है, मल्टीपल लाइन लेज़र यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, लेट देखें आप। ठीक है, अब हम यहाँ पे सिंगल लाइन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, हम यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं और एक सर्च कर लेते हैं ASP.NET MVC रेजर सेंटेक्स सेंटेक्स मेथड, मेथड। ठीक है, और ये तो हमारे पास कुछ और ही आ गए। ये देखें, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ यही चीज़ बिल्कुल। ठीक है, लेट्स सी,
हम चाहें कि इसके अंदर भी कर सकते हैं और चाहें कि हम एक और बॉडी बनाएं और उसके अंदर भी कर सकते हैं। पहले हम सिंगल लाइन देख लेते हैं, फिर मल्टीपल की तरफ आएंगे। सिंगल लाइन के लिए मैंने एक ऐसी मैंने रेजर डाला और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया डेट टाइम का, ठीक है, और डॉट मैंने कर दिया नाउ। नाउ मीन्स कि अभी, डेट टाइम दो मुझे अभी की। तो लेट्स सी, यहाँ पर हम रन करते हैं तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे जो मेरे लैपटॉप का जो टाइमिंग चल रही है ना, बिल्कुल एज इट इज़ वही उठा के लेकर आएगा। ये अलग डेट टाइम नहीं उठा के लेकर आएगा जो कि सर्वर पे चल रहा हो, जहाँ पे लाइव चल रहा होता है ना गूगल पे, वो लेकर नहीं आएगा। जो आपकी लैपटॉप की टाइमिंग होगी ना वो और डेट ये सब लेकर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। ओके, ये लेट्स सी, ये देखें, ठीक है। और अगर हम उसको दोबारा रिलोड करें तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड चल रहा है, ठीक है। दोबारा रिलोड करेंगे तो 37 सेकंड, और डेट हमारी वही वाली आ रही है जो यहाँ पर ही की हुई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद ब खुद चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा था सिंगल लाइन कमेंट, ओ सिंगल लाइन रेजर। और एक और हम यहाँ पे रेजर बनाते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसके अंदर हम कर देते हैं डेट टाइम एंड एयर, ठीक है। और इस फंक्शन में हो जाएगा एयर एंड डॉट एयर, और अब इस दफ़ा का एयर भी ला कर दो, ठीक है। अब देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट टाइम एंड एयर हमारा ये आ गया है। अब हमने बोला कि एयर ला कर दो तो इसने हमें एयर दे दिया, ठीक है। हमने यहाँ पर नाव के आगे लिखा एयर। अगर यहाँ पर हम मंथ लिखेंगे तो सिर्फ हम उसको भी पता है कि हम क्या चाह रहे हैं, सिर्फ हमें मंथ ला कर दे दो। तो अब देखें कि हम यहाँ पर रिलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी चेंजेस नहीं हुई, सिर्फ ये चेंज हो रहा है जो हमारा सेकंड का है, कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर आके इस पर आपने चेक लगा देना है, ठीक है। और क्या करना है आपने, यहाँ पर आके रीलोड कर देना है। तो ये क्या होगा, तो आपकी जो है वो दोबारा रीलोड हो जाएगी और यहाँ पर मंथ आ गया है 10, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इस एग्जाम्पल को भी कर लेते हैं और एक अपनी भी एग्जाम्पल मैं करवाऊँगा। इन्होंने क्या किया हुआ है, एक रेज़र बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये मल्टीपल लाइन रेज़र कहलाता है, लेकिन इस रेज़र को इस रेज़र में भी कर देंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम कॉल करें H1, ठीक है। अब हमने इस रेज़र को हमने क्या करना है, कॉल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, सॉरी टोटल, ठीक है। अब हम यहाँ पे टोटल के अंदर हमने क्या रखा हुआ है, 7 रखा हुआ है। अब अभी हम रन करेंगे तो लेट्स सी, तो यहाँ पर हमें 7 देखने को मिल गया, ठीक है। ये एक और तरीका है कि हमने इसको इस तरह से भी हमने कॉल किया। और बाकी मैं अपनी एग्जाम्पल करवाता हूँ। हम करवाते हैं एक, हाँ कंडीशनल करवाते हैं, ठीक है, यानी कि इफ एल्स। ओके, तो जल्दी से हम यहाँ पे रेज़र की बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। और रेज़र की बॉडी के अंदर हम बनाएंगे एक वेरिएबल, वहाँ से हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं वार नेम इज इक्वल टू, और स्ट्रिंग के अंदर हम यहाँ पे रख देते हैं अली और टर्मिनेटर, ठीक है। अब हम इसके अंदर आके यहाँ पर आएंगे इफ़ अगर माई सॉरी नेम
ठीक है, नेम डॉट इक्वल हो इक्वल और किसके बराबर, अदिल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हो, तो यहाँ पर हमने इसकी बॉडी बनाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर हमने प्रिंट करवा दिया H3 को कि हाय अली। और अगर ऐसा ना हो तो यहाँ पर एल्स चल जाए, इसकी बॉडी बना दी और इसके अंदर हमने H1 करके हम यहाँ पे लिख देंगे यू आर नॉट अली। ठीक है, और यहाँ पर आके हम और रिलोड कर देंगे। और रिलोड से पहले हम यहाँ पे, अगर हम बताऊँ क्या, अगर आपका पीसी अच्छा है तो यहाँ पे आपने सिर्फ रिलोड करना है। नहीं हो रहा, थोड़ा टाइम लगता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप आए, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दें पहले। ठीक है, और यहाँ पर अब आप देखेगा यू आर नॉट अली। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने अली नहीं दिया था जब ही। ठीक है, अब हम यहाँ पे दे देता अली और अब हम रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होगा, मिलेगा हाय अली। ठीक है, हाय अली आ गया, उम्मीद है। और अब हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, इसको हम रोक देते हैं और हाँ, एक और बनाते हैं रेजर की बॉडी और इसके अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर का लूप। ठीक है, डबल टैप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आई हमने बोला कि यहाँ तक 10 तक चलाओ और इसको रिटर्न करवा दो आई को। तो हमने बोला आई को यहाँ पर H1 के अंदर प्रिंट करवा दो, तो सॉरी H1 हमने लिख दिया, गलती हो गई, माफ़ कर दें। यहाँ पर आके आप कर दें आई। ठीक है, फॉर का लूप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। इंटीजर हमने वो लिया, इसकी क्या है, डेटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, उसके अंदर हमने 0 से हमने स्टार्ट करवाया, एंड कहाँ तक करवा दिया, 10 तक, और उसके अंदर इंक्रीमेंट करवा दिया। तो यहाँ पर आके हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे को आई देखने को मिल गया। ठीक है, तो वेट अ मिनट, हमने यहाँ पर आई प्रिंट करवा दिया 10 टाइम्स। हमने ये वाला आई प्रिंट नहीं करवाया। इस आई को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट में बताएं जल्दी से 1 2 3। आपने बता दिया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आई जो है ये वाला लेने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे थे। यहाँ पर हमने एक वार बनाया था, जो हमने बोला ये टोटल के लिए @ मीन्स रेज़र हमने यहाँ पर कॉल करवाया था। तो यहाँ पर भी हम रेज़र लेंगे। तो यहाँ पर अब हमने रेज़र वाला आई लिया है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पर आई के अंदर जो स्टोर वैल्यू है ना, वो देखने को मिलेगी। वहाँ पे आई प्रिंट होकर मिल गया था 10 टाइम्स, सॉरी 9 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिल गया है 9 टाइम तक। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और बुलियन इंटीजर ऑपरेटर हो गए। अच्छा जी, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि हमने सिंगल किस तरह से हमने ये चलाया और मल्टीपल हमने किस तरह से चलाया। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।